हरि ओम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। बैग गिरा दिया, हटाइए, वहां से हटाइए। ओम गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। त्रिवेणी संगम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। एक बार प्रेम से बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्संजोरा प्रणीमहे गातुं जन्याय गातुं जन्नपदये देवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्ति मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदी शं चतुष्पदे। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभ जदभद्रं तन्नासुव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं हनुमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामो न मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नीतमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्तदिदाडितृणाय मेने। अस्मान् गुरुर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये।
श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मत् श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मन् गुरुपरम्परायै नमः। सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहाया श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा विगत 6 दिनों से चल रही है। आज विश्राम दिवस है, 7वां दिवस, जिसके मुख्य यजमान श्री आचार्य शंकर, समस्त परिवारजन, सपत्नीक, उनके चिरंजीवी पुत्र, अन्यान्य समस्त परिवार के परिजन, पूर्जन, बंधुजन, सुहृदजन एवं भगवान के कथा श्रवण करने आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान के मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप कथा का श्रवण करेंगे। इससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात कथा में प्रवेश होगा। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव के गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जोर से बोलिए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद
माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि 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 बोल। बोल। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद माधव भगवान की की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा जो पिछले 6 दिनों से चल रही है, आज हम लोग इस भागवत महापुराण कथा के अंतिम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो विश्राम दिवस है। भगवान की चंद लीलाओं का वर्णन करके आज पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। विगत दिनों में जो हम लोगों ने भगवान के रूप लीला की चर्चा की, सारांश यही है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं
भक्ति के आगे वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान के परम मित्र उद्धव जी थे और आकर के वृंदावन में उनकी बुद्धि और ज्ञान जो है वो भक्ति के आगे झुक गई, क्योंकि गोपांगनाओं की भक्ति को देखकर आज उद्धव जी स्तब्ध हैं। इस पूरी संसार में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो बुद्धि से युक्त है, इसीलिए वो बंधन में पड़ जाता है और इसी बंधन से वह मुक्त होना चाहता है। आइए, हम बंधन से मुक्त कैसे होंगे? एक शब्दों में कोई सारांश पूछे तो एक ही बंधन का कारण है मम। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं, यही बंधन का मूल कारण है। इस संसार सागर में अपना कोई नहीं है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, साधन हो, कुछ भी हो। अपना तो केवल गोविंद है, कृष्ण है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है तो सब भगवान का है। पूरी दुनिया उनकी बनाई हुई है। उनके संकल्प मात्र से ये पूरी दुनिया इस सृष्टि को रच दिया जाता है और उनके संकल्प मात्र से थोड़ी ही देर में पूरी सृष्टि का नाश भी हो जाता है। जिस प्रकार से एक मकड़ी एक जाल को बनाने में खुद ही प्रयत्न करके उस जाल को बनाती है और उस जाल में फंस जाती है, और फिर जब उस जाल से निकलने का इच्छा होता है तो बस उसे पूरे जाल को खा जाती है और वो उस जाल से बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से ये संसार जो है, मनुष्य अपना कह करके, अपना मानव कर करके अपने आप को ही उसी जाल में फंसा कर बंधन में डाल लेता है। और यदि उसे मन में तीव्र इच्छा उस बंधन से मुक्ति का हो जाए तो केवल मन से मम को हटा दे कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इतने भर में जैसे ही वो कहता है कि ना मामा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ संसार में भगवान का है, इतने भर में वह मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब ये अपना शरीर भी अपना नहीं है, समय आने पर जब बिगड़ जाता है तो हम प्रयास कर करके भी इसे ठीक नहीं कर सकते, तो फिर शरीर से जुड़ी हुए रिश्ते कैसे अपना हो सकते हैं? इसलिए गफलतबाजी में नहीं पड़ना है। व्यास जी कहते हैं कि मन की शुद्धि का सबसे सरल उपाय जो है वह भगवान की कथा है, जिसमें तन्मयता बनी रहती है और भगवान के प्रति प्रेम यूं ही उमड़ जाता है। भगवान ने मथुरा लीला संपन्न करने के बाद 8 विवाह संपन्न किए। सबसे पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ, जिसकी कल हम लोगों ने चर्चा की, रुक्मिणी विवाह का। दूसरा विवाह सत्यभामा से हुआ था और एक, वैसे तो कथा बहुत लंबी है लेकिन हम लोगों के पास समय का अभाव है, इसलिए बस केवल सारांश बताते हुए आज बयान देंगे। एक मणि के लिए भगवान ने एक भालू से लड़ाई करी और लड़ाई में उस भालू को पराजित किया भगवान ने और मणि को ले लिया। और मणि का जो वास्तविक हकदार था वो सत्राजित नाम के राजा था, उसको भगवान ने मणि प्रदान किया। और ये मणि देने से पहले वो
जो भालू था उसने कहा कि मेरी बेटी एक है, मेरी बेटी से विवाह आप कर लेंगे तो मैं दहेज में ये मणि आपको दे दूंगा। उस भालू का नाम था जामवंत, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के साथ जब रावण की को मार करके भगवान आए थे तो उन्होंने पूछा था इस युद्ध में सबसे अधिक किसका योगदान है। तभी जामवंत जी ने कहा कि मेरे बराबरी का इस युद्ध में तो कोई था ही नहीं, तो मैं किससे लड़ूं। हे भगवान, यदि आपको देखना है तो आइए मेरे साथ युद्ध कर करके देख लीजिए कि मेरे अंदर कितना बल है। भगवान ने कहा कि मैं श्री राम रूप में तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब तुम्हारी मनोकामना है कि लड़ जाइए तो मैं ये भी मनोकामना जरूर पूरा करूंगा। बोली लोग मत, देखी लोग, आनंद ली लोग खाली। तो उस जामवंत के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इनके साथ द्वापर युग में कृष्ण के साथ लड़ाई की और लड़ाई करके मणि को हासिल किया। बदले में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया जामवंत ने, उसका नाम था जाम्बवंती। जाम्बवती से भगवान ने तीसरा विवाह संपन्न किया और जामवंती के बाद आगे पांडवों का कुशल समाचार पूछने के लिए इंद्रप्रस्थ में आए भगवान, और ये सब करके समाचार कुशल क्षेम पूछ करके लौटे। फिर भगवान ने चौथा विवाह जो किया वो कालिंदी के साथ किया, जो मित्र वृंद की पुत्री मित्र वृंदा थी, उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। फिर यमुना जी के साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए भगवान ने सातवां विवाह भद्रा के साथ संपन्न किया, जो कैके देश के राजा की बेटी थी। और अंत में भगवान ने आठवां विवाह मद्रास के मद्र राजा की बेटी, मद्र देश के जो राजा थे उनकी बेटी लक्ष्मणा के साथ विवाह संपन्न हुआ। इस तरह से भगवान ने 8 विवाह किए थे। आठ विवाह संपन्न करने के बाद सीरियल नंबर मैं बता देता हूं। सब पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ, तीसरा विवाह जाम्बवती के साथ, चौथा यमुना के साथ, पांचवा मित्र वृंदा के साथ, छठा सत्या के साथ, मित्र वृंदा सत्या और भद्रा एवं लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का असुर था जिसने 16,100 रानियों को अपने कारागार में बंद करके रखा था। और जब भौमासुर को भगवान ने मार दिया तो 16,100 जो कन्याएं थी एक बार में कहीं कि भौमासुर के संरक्षण में हम थी तो सुरक्षित थी, अब हम कन्या किसके आश्रय में रहेंगी। इसलिए भगवान ने उस भौमासुर के मारने के बाद अपने साथ भगवान सत्यभामा को ले गए थे। इसीलिए वो 16,100 जो कन्याएं थी वो अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। बोली कि अब मेरा विवाह कौन करेगा। यदि भौमासुर के मैं संरक्षण में थी तो मैं सुरक्षित थी,
लेकिन अब भौमासुर मारा गया तो मेरा परवरिश कौन करेगा, मुझसे विवाह कौन करेगा। सत्यभामा को दया आई और उसने कहा कि हे भगवान, आप तो शरणागत वत्सल हैं, सबकी रक्षा करते हैं जो भी आपके शरण में आया है, और आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए क्या करेंगे, ये 16,100 रानियां हमारे बहन के रूप में वो भी रहेंगी। क्या द्वारिकापुरी में कमी है खाने पीने की, या भी हमारे साथ रह लेंगी, खा लेंगी। तो सत्यभामा की सहमति से भगवान ने 16,100 रानियों को एक साथ कारागार से मुक्त किया और उसे स्वीकार कर लिया। और पहले से 8 विवाह हुआ पड़ा था, इसी से भगवान की 16,108 पटरानियां हुई। आगे सुदामा और कृष्ण का बहुत प्रसिद्ध कथा है। सुदामा बहुत गरीब थे। एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें विवश किया कि जाओ भगवान से कुछ मांग लो। जब सुदामा जी पैदल चलते चलते थक गए तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, अपना गरुड़ भेज दिया बीच रास्ते में, और पता नहीं किस तरह से उड़ करके कैसे चले आए। सुदामा को झट से द्वारिकापुरी में बुला लिए भगवान। उनकी बुरी अवस्था को देख करके वहां उनके राजमहल में जो लोग भी थे वो तिरस्कृत भाव से देख रहे थे। लेकिन तब तक किसी ने खबर दिया भगवान को कि कोई बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में आया है, बहुत दरिद्र दिखता है, लेकिन बता रहा है कि मैं भगवान का मित्र हूँ, आपका मित्र हूँ। और अपना नाम उसने सुदामा बताया है। इतना सुनने के बाद भगवान दौड़े, राजमहल के सिंहासन से दौड़ते हुए भागते हुए भगवान सुदामा के पास पहुंचे और उनको पकड़कर अपने राज सिंहासन पर उन्होंने बैठा दिया। जिस सिंहासन पर भगवान स्वयं बैठते थे उस सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बैठा दिया। और इतने प्रेम के आंसू भगवान के बहने लगे कि अपने प्रेम आंसुओं से उन्होंने उस सुदामा ब्राह्मण का चरण धो दिया और पूछा कि भाभी ने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ न कुछ जरूर दिया होगा मेरे लिए, वो मुझे बहुत मानती है, खाली हाथ तो आपको नहीं भेजी होगी। इतने में वो उस पोटली में जो चावल लेकर आए थे वो छिपा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने हठपूर्वक भगवान ने उससे छीन लिया और खाने लगे। जैसे जैसे खा रहे थे वैसे वैसे एक लुक प्रदान करते जा रहे थे। तब तक रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा और उसने भगवान से उस पोटली को छीन लिया और सभी रानियों में बांट दिया। इस तरह से भगवान ने सुदामा को कुछ सामने प्रदान नहीं किया और सुदामा को प्रणाम करके वहीं से विदा कर दिया। भगवान ऐसा संकोच करते हैं कि यदि किसी की दुर्दशा हो या खराब स्थिति हो, उस समय आप कुछ देते हैं, मित्र कुछ देता है, तो वो संकोच करेगा और उसे मन ही मन बुरा लगेगा कि आज मैं कुछ दे रहा हूं तो इससे अपने समृद्धि का परिचय होता है, मैं समृद्ध हूं, मैं तुझे देने में समर्थ हूं। इसलिए भगवान ने सामने नहीं दिया कि मित्र को संकोच न हो, सीधा खाली हाथ वापस भेज दिया। और सुदामा के पहुंचने से पहले भगवान ने उनकी झोपड़ी की जगह पर महल बना दिया। जब अपने घर पर सुदामा जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, ये तो आ गया महल। और ऊपर से उनकी पत्नी देखती है कि नहीं, महल नहीं, ये अपना ही महल है, किसी और का महल नहीं है। लेकिन उतने बड़े महल को प्राप्त करके भी सुदामा ने उस अय्याशी का जिंदगी स्वीकार नहीं किया। जिस प्रकार से वो पूर्ववत जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी अवस्था में आगे के जीवन भी उन्होंने बिताया। पत्नी और बच्चों को वो समर्पित कर दिया महल। इस प्रकार से सुदामा ने अपना
वैभव प्राप्त करने के बावजूद भी उनके मन में मद नहीं आया। आगे ये सभी कथाओं को भगवान शुकदेव परीक्षित जी को सुना रहे थे, और जब कथा संपन्न हुआ तो भगवान ने यही कहा, शुकदेव भगवान ने यही कहा कि हे परीक्षित, हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको सुनाई, अब आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। तभी राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, आपने विगत 7 दिनों से जो हमें कथा सुनाई है, अब मेरा संदेह दूर हो गया है, मुझे तनिक भी भय नहीं है मृत्यु से। और भगवान शुकदेव को राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, और शुकदेव भगवान कथा विश्राम के बाद अपने घर को जिस तरह से अवधूत वेश में आए थे उसी तरह से वापस निकल पड़े। और जैसे ही वो निकले, थोड़ी ही देर के बाद तक्षक नाग आया और उस राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित प्रसन्न अवस्था में थे, क्योंकि उनको मृत्यु से डर नहीं था। वो समझ चुके थे कि आत्मा अलग और शरीर अलग है, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भावार्थ है कि जिस प्रकार से आत्मा का कोई न छेदन कर सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई शस्त्र से मार सकता है, न कोई अस्त्र से मार सकता है, तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता। मृत्यु तो केवल और केवल शरीर की होती है। और देखते ही देखते शरीर राजा का पूरा राख का ढेर बन गया, तक्षक नाग के डसने के कारण। बहुत विषधर नाग था। और थोड़ी ही देर के बाद गंगा जी के किनारे पर यह कथा हो रही थी। गंगा की धारा प्रवाहित हुई और सारा राजा परीक्षित के पार्थिव शरीर का जो ढेर था राख का, वो गंगा जी बहाल कर ले चली गई। इस प्रकार से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए, अपने प्रयास से जब संतों का दर्शन करें तो समझ लीजिए कि आपके पुण्य कर्मों का उदय हो गया है। और जब संत लोग स्वयं आपके पास चलकर आ गए हैं, आपके शहर में, आपके घर पर आते हैं, तो समझिए कि भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर हो गई है। आइए 2 श्लोक का पाठ करेंगे और यहीं से इस कथा का विश्राम होगा। तत्पश्चात हवन में प्रवेश करेंगे हम लोग। भवे भवे नाथाय भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ स्पन्नो यतः प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनम् तम नमामि हरिम पदम। पीछे से आप लोग भी इस श्लोक का पाठ करेंगे। बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिम पदम। जब मनुष्य भगवान के नाम का संकीर्तन करता है तो इस कलयुग में
नाम का संकीर्तन आपके पापों का नाश करने वाला है और आपके जीवन में जो दुख है उस दुख का भी शमन करने में, नष्ट करने में सर्वप्रथम योगदान भगवान के नाम का संकीर्तन का है। ऐसे हरि को हम जब प्रणाम करते हैं तो हमें वो अपना हरि पद दिला देते हैं, उनके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त होती है। सब लोग बोलिए हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री सुखदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, जय, सब भक्तन की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। जिस प्रकार से मनुष्य सुबह से रात तक अपना जीवन यापन जिस भी प्रकार से करता है और जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप हो जाता है तो रात को सोने से पहले ये मंत्र बोलकर सोना चाहिए। दिन भर का पाप जो व्यक्ति करता है वो नष्ट हो जाता है। यही श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः 3 बार बोलकर जब आप सो जाएंगे तो आपको दिन भर का किया गया पाप नष्ट हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कथा विराम के बाद बस 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आगे के पूर्णाहुति की कार्यक्रम होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा मारे, पितु मातु स्वामी सखा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलाई काम बा आई भैया चलिए।